हेलो बच्चों, अब बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया कि सेक्स को डिटरमाइन करना। अब सेक्स को क्या करना? डिटरमाइन करना। तो डिटरमाइन यहाँ पर किस चीज का किया जाता है? या तो मेल पता लगाया जाता है या फीमेल पता लगाया जाता है। तो जिस प्रोसेस में हमें मेलनेस और फीमेलनेस का पता चलता है, मतलब मेल सेक्स का ऑर्गन का पता चलता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का पता चलता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को सेक्स डिटरमिनेशन बोला जाता है। अब सेक्स डिटरमाइन अगर करना है तो उसके लिए सबसे पहले ये पॉइंट होता है कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल उठा लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स। किसको उठाते हैं? ह्यूमन बीइंग्स को उठाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स देखते हैं उनके पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 होते हैं। अगर 46 क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स है, तो यहाँ पर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं? 46। अब इनके अगर पेयर बनाएंगे तो इसका पेयर कितना बनता है? 23 पेयर का बनता है। कितने पेयर का बनता है? 23 का पेयर बनता है। एलएस बनते हैं। अब यहाँ पर यह है कि चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि मेल कैसे पता लगाएंगे, फीमेल कैसे पता लगाएंगे। तो अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो 46 में से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मेल अगर उठाते हैं, मेल की अगर बात करते हैं तो 44 प्लस XY होता है 44, 45, 46। तो इस तरह से कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 46 हो गए। किसमें? मेल में। तो जो 44 है इनके पेयर बनाएंगे तो कितने का पेयर बनेगा? 22 का पेयर बनता है। कितने का पेयर बनता है? 22 का पेयर बनता है। तो यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनको क्या कहलाएंगे? ऑटोसोम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऑटोसोम बोला जाएगा, क्योंकि ये सब में पाया जाता है, सभी में पेयर में। अब ये XY जो क्रोमोसोम्स है इसको क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेक्स क्रोमोसोम्स बोला जाता है या एलोसोम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एलोसोम भी बोला जाता है। अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में क्या रहता है? फीमेल में भी 46 का कैसा होता है? 44 प्लस XX होता है। क्या होता है? 44 प्लस XX। तो 44 क्या हो गया? पेयर में हुए, देन 22, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोसोम बोला जाएगा। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोला जाता है। और जो XX है ये क्या है? ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम। तो इसका मतलब यह है कि 22 पेयर ये बना तो ये क्या होगा? 23rd। तो जो 23वां पेयर होता है या 23rd जो पेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स बोला जाता है। 23rd पेयर को क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर एलोसोम बोला जाता है, याद रखना है। ठीक है, क्या बोलेंगे? एलोसोम भी बोला जाता है। और जो 22 पेयर का होता है, 22 पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो ऑटोसोम कहलाते हैं, क्योंकि इनका सेम कैरेक्टर्स होगा। केवल किसकी वजह से डिफरेंस होता है? XY, XX और XY की वजह से। अगर XX है तो क्या है? फीमेल बनेगा, फीमेल क्रोमोसोम्स है। अगर XY है तो मेल क्रोमोसोम्स है। ये हमको ये याद रखना है। इसके बाद यह है कि ये जो थ्योरी थी, कौन सी? क्रोमोसोम्स की थ्योरी, ये किसने दी थी? ये किसने दी थी? एबी विल्सन और स्टेवन ने दी थी। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोमल जो थ्योरी थी किसने दी थी? एबी विल्सन। किसने दिया था? एबी विल्सन साहब ने दिया था। और कौन से दूसरे? और दूसरे जो थे स्टेवन ने दिया था, एंड स्टेवन। इन दोनों ने क्या दिया था भैया? क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था। ठीक है, तो गिवन बाय किसके द्वारा? एबी विल्सन और स्टेवन जो साहब थे उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन दिया था। इनके इस काम को, इन्हें जो सेक्स डिटरमिनेशन थ्योरी दी थी, इसके काम को किसने आगे बढ़ाया था? किसने आगे बढ़ाया था? तो expanded their work
तो एक तो कौन थे, टी.एच. मॉर्गन, कौन थे, टी.एच. मॉर्गन। दूसरा कौन था, सी.एम.सी. क्लिंग थे, कौन थे, सी.एम.सी. क्लिंग। इन्होंने क्या किया था, इनके इस काम को आगे बढ़ाया था। तो इस डिटर्मिनेशन थ्योरी में किसकी बात हुई है, क्रोमोसोम्स। तो हमने क्रोमोसोम्स पढ़ा, कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46 होते हैं। अगर मेल की बात करते हैं तो उसमें भी 46 होते हैं, फीमेल की बात करते हैं तो उसमें भी कितने होते हैं, 46। तो दोनों 46 से इसकी अगर हम बात करेंगे तो 44 ऑटोसोम्स होता है, यहाँ XY होगा। इसमें क्या होता है, इसमें 44 प्लस क्या होता है, XX। ये क्या है, ये क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स। ये भी ऑटोसोम्स है, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये इस फॉर्म में लिखा रहता है, किस फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में लिखा रहता है। अब इनके अगर बात करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे, इनका अगर गैमेट्स बनाएंगे तो ये क्या हो जाता है, 22 का आधा हो जाएगा, 22 प्लस क्या आ जाएगा, x। उसके बाद दूसरा क्या बनेगा, उसके बाद 22 प्लस y। तो ये क्या बने, ये स्पर्म बने हैं। क्या बने हैं, स्पर्म दो तरह के होते हैं, एक X स्पर्म होता है और एक कौन सा होता है, Y स्पर्म। इसी तरह से, लेकिन इसमें केवल एक बनेगा, क्योंकि सेम है। क्या हो जाएगा, एक डीजेनरेट हो जाएगा। देन 22 प्लस x बनता है, कितना, 22 प्लस x बनता है, इसमें एक ही गैमेट्स बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, अब इनको अगर हम कहते हैं, अगर x वाला कंबाइन करता है इस x के साथ, x कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, गर्ल्स बनेगी, फीमेल बनेगी। अगर y कंबाइन करता है x के साथ तो क्या बनता है, मेल बनता है या बॉय बनता है। ये हमको याद रखना है। ये इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन बोला जाता है। इसमें एक चीज हमने नहीं बताया है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। यहाँ XX है तो ये क्या है, होमोजाइगस है, XY है तो ये क्या है, हेटेरोजाइगस कैरेक्टर्स हैं। तो याद रखना है, XY होता है तो क्या होता है, X स्पर्म Y स्पर्म दो तरह के बनते हैं। लेकिन अगर फीमेल की बात की जाए, डबल X है तो क्या होगा, 22 प्लस X ही बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं 2 बनेगा, तब भी क्या होगा, सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा। तो यहाँ अगर X स्पर्म इसके साथ कंबाइन करता है तो XX 2 हो गए तो क्या बनी, गर्ल्स बनी। अगर Y की बात कर लेते हैं, कंबाइन हुआ तो क्या बना, बॉय बना। हमें याद रखना है, क्या बना, बॉय बना, याद रखना है। तो ये टॉपिक आज जो है यही समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगर नोट्स की बात करते हैं तो जिनका नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर इसका लिंक दिया रहेगा। वहां पर आपको इसके पूरे के पूरे जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे।